हेलो एवरीवन, कैसा आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की सप्लीमेंट्री एंड एलियन हैंड से चैप्टर नंबर 3, जिस चैप्टर का नाम है द डेजर्ट। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट डेजर्ट कि जो डेजर्ट होता है वो कोई यूजलेस पार्ट नहीं है हमारे अर्थ का, बल्कि वो जो है नेचर का एक बहुत ज़्यादा यूजफुल पार्ट है। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर के साथ। अ डेजर्ट इज जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन। जो डेजर्ट होता है वो जो है आमतौर पर बिना पानी और वेजिटेशन का मतलब यहाँ पे प्लांट्स, तो बिना पानी और प्लांट्स के होता है। A green patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight. और एक बड़े से डेजर्ट के बीच में एक ग्रीन सा पैच का मतलब होता है अपने सराउंडिंग से एकदम अलग, उसे हम पैच कह सकते हैं। एक ग्रीन सा पैच जिसमें फ्रेश वाटर यानी कि ताज़ा पानी और ग्रीन ट्रीज यानी कि हरे भरे पेड़, वो जो है एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। अ डेजर्ट मे बी टू हॉट और टू कोल्ड। और जो डेजर्ट होता है वो जो है बहुत गर्म भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो सकता है। और जो लोग ऐसे रीजन में रहते हैं जो पूरा फॉरेस्ट यानी कि जंगल से ढका हुआ है और हिल से सराउंडेड है, उन्हें जो है इमेजिन करने में यानी कि सोचने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी कि डेजर्ट जो है आखिर में होता कैसा है। और जो सबसे ज़्यादा मानने वाली मान्यता है वो है कि जो डेजर्ट है वो जो है कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला एक सैंड का ऐसा फैलाव है जहाँ पे कोई भी बारिश नहीं होती है और ना ही कोई वेजिटेशन यानी कि प्लांट्स ग्रो होते हैं। वो जो है ड्राई यानी कि सूखा है, हॉट यानी कि गर्म है, वाटरलेस बिना पानी के हैं, एंड विदाउट शेल्टर और ना ही कोई शेल्टर यानी कि छाँव के हैं। पर ये जो है पूरी तरह से सच नहीं है। जिन्होंने डेजर्ट को अच्छे से समझा है और पढ़ा है तो डेजर्ट जो है एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर जगह भी हो सकती है। और वो जो है घर है बहुत तरह के पीपल यानी कि लोग, एनिमल्स यानी कि जानवर, और प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधों का, जिन्होंने सीख लिया है बहुत ज़्यादा गर्म और सूखे कंडीशन में रहना। ये तो बात सच है कि जो ग्राउंड यानी कि ज़मीन होती है वो जो है हमेशा ढकी नहीं होती है ग्रास यानी कि घास, प्लांट्स यानी कि पौधे, और ट्रीज़ यानी कि पेड़ से। ये इसलिए क्योंकि वो जो है दूसरे क्लाइमेट से है जहाँ पे ग्रास, पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। पर जब भी डेजर्ट में जो है रेन यानी कि बारिश होती है, जो बहुत ज़्यादा रेयर यानी कि अचानक या कभी कभार होती है, तो उस टाइम डेजर्ट के फ्लावर्स यानी कि फूल जो है ब्लूम यानी कि खिल जाते हैं। तो वो नज़ारा जो है बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग यानी कि प्लीजेंट और अच्छा लगता है। जैसे कि वो जो है कोई ट्रॉपिकल गार्डन वो जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बहुत ज़्यादा हरियाली होती है। तो डेजर्ट जो है उस टाइम ट्रॉपिकल गार्डन से कम नहीं लगता है। और जो डेजर्ट होता है वो जो है हमेशा फ्लैट यानी कि सीधा नहीं होता है। जो ड्राई सन यानी कि सूखी रेत होती है उस नई बदलने वाली ख़राब सी लैंड की, वो जो है हमेशा सीधी नहीं रहती है, वो जो है बदलती रहती है। उसमें जो है माउंटेन्स और हिल्स हो सकती है और ओएसिस भी हो सकती है, बड़ी और छोटी। अब ये ओएसिस होती क्या है? एन ओएसिस इज लाइक अ ग्रीन आइसलैंड इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट वेयर अ स्प्रिंग और वेल्स गिव प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो। जो ओएसिस होती है वो जो है एक ग्रीन आइसलैंड होते हैं डेजर्ट के बीच में, जिसमें स्प्रिंग और वेल जो है एक बहुत अच्छा चांस देते हैं प्लांट्स और ट्रीज को उगने के लिए। यानी कि सिंपल भाषा में ओएसिस जो है एक ग्रीन आइसलैंड है जो डेजर्ट के बीच में होता है, जहाँ पे बहुत ताज़ा पानी होता है और हरे भरे पेड़ होते हैं। जो डेजर्ट होता है वो जो है गर्म भी हो सकता है जैसे कि थार डेजर्ट, और ठंडा भी हो सकता है जैसे कि लद्दाख डेजर्ट। पर आमतौर पर कहते हैं कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत कम या ना की मात्रा में पानी और वेजिटेशन यानी कि प्लांट्स हो, तो उस जगह को जो है लोग डेजर्ट कहते हैं। कुछ डेजर्ट जो है बिना पानी के होते हैं। ऐसी जगहों में जो ताकतवर विंड होती है वो जो है अपने साथ सैंड को उड़ा जाती है, और उसके बाद जैसे ही वो विंड जो है स्लो हो जाती है वो जो है उस सैंड को माउंट्स में डिपॉजिट कर देती है। और फिर वो जो है जब सैंड इकट्ठा होती रहती है वो जो एक माउंट बन जाता है यानी कि एक टाइप ऑफ अ हीप बन जाता है, और हम उसे स्मॉल माउंटेन भी कह सकते हैं। और इन्हीं माउंट्स को जो है सैंड ड्यून्स कहते हैं, जो लगातार शिफ्ट होती है। ये जो एक नेचुरल प्रोसेस है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता है डेजर्ट में। और कुछ प्लांट्स इनमें से होते हैं जो सर्वाइव यानी कि जी पाते हैं ऐसे ही सूखे कंडीशन में और इन शिफ्टिंग सैंड्स में। Desert plants and animals learn to require much less water than most plants and animals. जो डेजर्ट के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो जो है बाकी प्लांट्स और एनिमल्स की तुलना में बहुत कम पानी इस्तेमाल करना सीख लेते हैं।
द कैमल इज़ अ टिपिकल डेजर्ट एनिमल। और जो कैमल होता है वो जो है, टिपिकल का मतलब होता है सूटेबल, जो कैमल होता है वो जो है डेजर्ट के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल एनिमल है। Smaller desert animals have unusual means of satisfying their needs for water। जो छोटे डेजर्ट एनिमल्स होते हैं उनका जो प्यास बुझाने का तरीका होता है वो जो है बहुत ज़्यादा अलग है। सारे लिविंग बींग्स को जो है पानी चाहिए जीने के लिए। और जो कुछ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो डेजर्ट में रहते हैं, उन्होंने जो है दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स की तुलना में एक ऐसी एबिलिटी को डेवलप, यानी कि एक ऐसी एबिलिटी, कला को सीख लिया है जिससे कि वो जो है बहुत कम पानी को यूज़ करते हैं। जो कैमल होता है उसे जो है ज़्यादातर शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है, जो एक समय में बहुत सारा पानी पी सकता है। कैमल जो है बिना पानी के कुछ दिनों तक अपना काम चला सकते हैं। और इसका जो कारण है वो है कि जो कैमल्स है वो जो है बहुत कम स्वेट, यानी कि पसीना बहुत कम बहाते हैं। हम जो अपना पसीना बहाते हैं ताकि हम जो अपने बॉडी टेम्परेचर को एकदम कांस्टेंट, यानी कि स्थिर कर सके। हम जो है पसीना बहाते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और जैसे हम पसीना बहाते हैं हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है ठंडा हो जाता है। पर कैमल जो है बहुत ज़्यादा गर्म बॉडी टेम्परेचर को झेल सकते हैं, इसलिए वो जो है पसीना नहीं बहाते हैं, और इसलिए जो पानी वो पीते हैं वो जो है काफ़ी लंबे समय तक उसे अपने बॉडी में बनाए रखते हैं। और जो छोटे डेजर्ट एनिमल होते हैं वो जो है पानी नहीं पीते हैं, वो जो है अंदर चले जाते हैं, यानी कि ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं गर्मियों के दिनों में, और उसके बाद वो जो है रात को बाहर आते हैं कुछ खाने के लिए। कुछ एनिमल जो है दूसरे एनिमल को खाते हैं और उनके मीट में जो मॉइस्चर होता है उससे वो पानी लेते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। और कुछ जो है प्लांट्स और सीड्स को खाते हैं और प्लांट जूसेस से पानी लेते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। जो डेजर्ट एनिमल्स हैं उन्होंने भी अपने आप को अडेप्ट कर लिया है जो लाइफ को वो लीड करते हैं। जो कैक्टस प्लांट होता है वो जो है अपनी मोटी स्टेम में पानी को स्टोर कर लेता है, और उसकी रूट्स, यानी कि जड़ जो है ज़मीन के सरफेस से बहुत ज़्यादा पास है, इसलिए वो जो है बहुत जल्दी अब्सॉर्ब कर लेती है मॉइस्चर हल्की फुल्की बारिश से जो कभी कभार होती है। और जो मेजर फीचर है डेजर्ट का वो जो है ड्राइनेस, यानी कि सूखापन है, और वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। वेरिएशन का मतलब होता है चेंज, बदलाव टेम्परेचर में है। और ह्यूमिड क्लाइमेट्स में जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो मॉइस्चर होता है एयर में वो जो है कम्बल की तरह काम करता है और अर्थ के सरफेस को, यानी कि अर्थ की ज़मीन को बचाता है सन की, सूरज की हॉट रेज, यानी कि गर्म किरणों से। पर डेजर्ट के लैंड में जो ब्लैंकेट है, यानी कि जो कम्बल है वो जो है नहीं है, और इसी के वजह से डेजर्ट जो है दिन के समय में बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और रात के समय में बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। और जो डेजर्ट है वो जो है नेचर के ग्रेट प्लान में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट, यानी कि जरूरी हिस्सा है। और वो जो है डेंस फॉरेस्ट, यानी कि घने जंगल, और डीप ओशन, यानी कि गहरे महासागर की तरह है। और इसी तरह डेजर्ट की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा हॉट, यानी कि गर्म, और ड्राई, यानी कि सूखा है। किसी को जो है उसे एक अर्थ के यूजलेस पार्ट, यानी कि खराब और बेकार हिस्से की तरह नहीं देखना चाहिए। तो डेजर्ट जो है नेचर का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और वो जो है कोई यूजलेस पार्ट नहीं है अर्थ का, वो जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो डेजर्ट की कुछ इंपॉर्टेंस आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और इसी के साथ हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर द डेजर्ट होता है ख़त्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।